हेलो, आई एम सुनीता रॉय चौधरी, न्यूट्रिशनिस्ट एट हेल्दी मैचेस। आज मैं बात करने वाली हूँ ट्रांस फैट्स के बारे में। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्रांस फैट्स क्या हैं, इनके क्या नुकसान है और किन खाने की चीज़ों में ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांस फैट्स है क्या। इसे जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फैट्स क्या है। फैट्स या लिपिड्स हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में से एक है। हमारे 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वर्ड फैट एंड लिपिड इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, हालांकि फैट्स एंड ऑयल्स लिपिड की एक सब कैटेगरी होते हैं। लिपिड्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है, सैचुरेटेड लिपिड्स एंड अनसैचुरेटेड लिपिड्स। सैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और वो अनस्टेबल होते हैं और उनकी ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उन्हें एक प्रोसेस से हाइड्रोजनेट किया जाता है, जिसे हाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ट्रांस फैट्स बनते हैं। ये ट्रांस फैट्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमारे ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा इंक्रीज हो जाती है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है। तो अब ये जानना जरूरी है कि ये ट्रांस फैट्स हमें किन किन फूड्स में मिलते हैं। ये ट्रांस फैट्स हमें मिलते हैं सारे प्रोसेस्ड फूड्स में, बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैसे कि केक्स, पेस्ट्रीज, पैटीज, कुकीज, इन सब में मिलते हैं। उसके बाद शॉर्टनिंग एंड मार्जरीन में मिलते हैं, और जितने भी पैकेज्ड हाईली फ्राइड फूड्स होते हैं, जैसे पोटैटो वेफर्स हैं या माइक्रोवेव्ड बटर्ड पॉपकॉर्न्स हैं, इन सब में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जब भी हम बहुत हाई टेम्परेचर पे खाने की चीज़ों को फ्राई करते हैं तो उसमें भी ट्रांस फैट्स बनते हैं, या फिर अगर ऑयल को फ्राई करने के बाद दोबारा ओवर एंड ओवर अगेन यूज किया जाए तब भी ट्रांस फैट्स बनने के चांसेस रहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांस फैट्स के क्या नुकसान हैं। सबसे पहले ट्रांस फैट्स की वजह से कार्डियो आर्टेरियल डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। कार्डियक हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इनकी वजह से जैसे कि मैंने पहले बोला कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर प्लैक बनने के या डिपॉजिट्स बनने के चांसेस रहते हैं, और जब ये डिपॉजिट्स फटते हैं तो ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, जिससे कि नॉर्मल ब्लड फ्लो में हिंड्रेंस आती है, और ये कार्डियो आर्टेरियल डिजीज का कारण बनते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकता है इन ट्रांस फैट्स की वजह से। और कई रिसर्च में ये भी पता चला है कि कई तरह के कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर, भी ट्रांस फैट्स की अधिक मात्रा डाइट में होने की वजह से हो सकते हैं। तो क्या हमें अपनी डाइट में से फैट्स को टोटली अवॉइड कर देना चाहिए, या हमें किस तरीके से ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना चाहिए, आगे हम ये डिस्कस करते हैं। एक्चुअली फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और इसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी के कई वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए फैट की लेयर की ज़रूरत रहती है, हमारी बॉडी के कई सारे हार्मोन्स, स्टीरॉल्स या फैट्स होते हैं, और इसके अलावा नर्व कंडक्शन के लिए भी फैट्स की ज़रूरत होती है। ये जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन, उनकी यूटिलाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए फैट्स के अवेलेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट में फैट की कमी हो जाती है तो इन सारे विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, और इनकी डिफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फैट्स का, एनर्जी स्टोरेज। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एक्सेस एनर्जी हमारी डाइट में होती है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। तो क्या हमें अपनी डाइट में से फैट्स को टोटली अवॉइड कर देना चाहिए, या कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए डाइट में फैट्स की? तो 20% ऑफ द कैलोरीज हमारी जो डेली डाइट में है वो फैट्स में से आनी चाहिए, जिसमें से कि 8% सैचुरेटेड फैट्स में से और 12% अनसैचुरेटेड फैट में से होनी चाहिए। अब ट्रांस फैट्स अनसैचुरेटेड फैट्स का एक पार्ट है,
तो किस तरीके से इनकी कंजम्पशन हमें कम करनी चाहिए? जैसे कि मैंने बोला कि प्रोसेस्ड फूड्स में ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें प्रोसेस्ड फूड्स लेने का। जितना हो सके फ्रेश फूड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये हमें इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डेली डाइट में। अगर हम अपनी डेली डाइट में से जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं उनकी क्वांटिटी 40 to 50% भी कम कर देते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है हमारे हेल्थ के लिए। अब बहुत सारे लोगों का पूछना ये होता है कि जैसे कुकीज हैं या फ्राइड सेवरीज हैं, ये हम लोग स्नैक्स के फॉर्म में लेते हैं, तो क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो इनके एवज में हम ले सकते हैं? इनको अवॉइड करने के लिए हम कौन सी चीजें ले सकते हैं? तो अब हम बात करते हैं उन फूड्स की जो एज ऑल्टरनेटिव्स टू ट्रांस फैटी फूड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रोस्टेड और सोक्ड नट्स जैसे कि आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, फ्रेश कोकोनट, फॉक्सनट यानी कि मखाना, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि रेजिन्स, प्रून्स और मुनक्का, डेट्स एक्सेट्रा, ऑयल सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स एक्सेट्रा, स्प्राउटेड, रोस्टेड और बॉइल्ड लेंटिल्स जैसे कि ब्लैक चना, किडनी बीन्स, होल मूंग एक्सेट्रा। इसके अलावा स्टीम्ड और शैलो फ्राइड स्नैक्स जैसे कि ढोकला, इडली एक्सेट्रा, फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलेड्स, फ्रेश फ्रूट्स विद व्हिप्ड क्रीम, सॉलिड वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट्स जैसे कि सोय, कॉर्न और सनफ्लावर ऑयल, बटर एंड लार्ड इन प्लेस ऑफ मार्जरीन एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ये ऑल्टरनेटिव फूड्स के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे दे कंटेन बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नट्स एंड ऑयल सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइबर होता है विच इज गुड फॉर हार्ट हेल्थ एंड दे हेल्प टू अवॉइड क्रॉनिक डिजीजेस and they also provide protein. Some of them have good quality fiber and have high satiety value, just as sprouts and nuts. They are sources of fat-soluble vitamins like butter, nuts and oil seeds. Fruits, salads and sprouts जो होते हैं वो sources होते हैं vitamin A and C के, and they also are rich in many minerals. Research has shown that limiting the consumption of trans fatty foods and replacing them with alternative foods is a good way of reducing the harmful health effects of trans fat. इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जब भी हम प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं तो हम लेबल्स पर पढ़ें और उसमें देखें कि कहाँ ट्रांस फैट्स लिखा हुआ है। कई बारी ट्रांस फैट्स की जगह पे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स या हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वर्ड यूज किया जाता है, तो रीडिंग द लेबल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू सी इफ वी व्हाट अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स वी आर कंज्यूमिंग। So to conclude, I would say if we reduce even 20% of the total trans fats that we consume daily, it will be a good effect on our system, our health. क्योंकि जो टोटल HDL कोलेस्ट्रॉल है, अगर 20% भी हम करते हैं तो HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होने के अच्छे और LDL की क्वांटिटी कम होने के चांसेस होते हैं। तो अगर इसके बारे में आप कुछ और जानना चाहें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू www.healthynudges.com। उस वेबसाइट पे हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, आप पर्सनल डाइट काउंसलिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। Thanks for watching the video. For more videos, log on to www.healthynudges.com. Please subscribe to our channels to support us. Healthy Nudges and Yoga at Home. For online yoga classes, kindly visit www.healthynudges.com.